हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। लाल लाल रंग, ये लाल लाल गोले आपको अपने सामने नजर आ रहे हैं, ये पूरा लाल लाल रंग। और 6,482 पॉइंट पे तो इंडेक्स बंद हुआ है। इंट्राडे में तो आप हालत ना ही पूछें, 8,410 पॉइंट मार्केट नेगेटिव साइड पे गई थी। और जंगी हालात हो, जलजला हो, सैलाब हो, नेचुरल कैलिमिटी हो, कोविड हो, पेंडेमिक हो, ये किसी की भी कैलकुलेशन में नहीं होता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी, मतलब जितने भी आपको बताने वाले, समझाने वाले, सिर्फ इस फाइनेंशियल मार्केट के नहीं, दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जितने भी जो एडवाइजर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन में ये चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक तो नेगेटिव चीज है। कोई भी इंसान, एज ए इंसान की बात कर रहा हूं, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता, ना चाहेगा कि जंग हो जाए, कल को सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, क्योंकि ये सब चीजें खराबी लेकर आती हैं अपने साथ। तो ये किसी की भी कैलकुलेशन में नहीं होता। तो ये होती है अनवांटेड किस्म की सिचुएशन, और अनवांटेड किस्म की सिचुएशन के अंदर इस तरह के हालात हो जाते हैं। ये रही एक बात। दूसरी बात, अगर सिर्फ इंटरनली मार्केट की बात करूं तो ये जो आज खून बहा है मार्केट के अंदर, ये है असल खून, जिसे कहते हैं ना, ब्लड ऑन स्ट्रीट्स, ब्लड इन पीएसएक्स, ब्लड इन मार्केट्स। वो जो इन्वेस्टर्स के लिए कोट इस्तेमाल किया जाता है कि जब हर तरफ खून खून हो, दरिया रस्सों पे खून बह रहा हो, जब जो है वो आपको बाइंग करनी चाहिए। तो ये किसका खून है? ये उन लोगों का खून है जिसके बारे में मैं आपसे कल बात कर रहा था, यानी कि लेवरेज में, उधार में, फ्यूचर में काम करने वाले लोग, जो सूद पे काम करते हैं, जो सूद जैसी लानत पे काम करते हैं, उसको बेहतर समझते हैं। और समझते हैं कि मैं अपने पैसे से तो नहीं कमा सकता, लेकिन किसी और का पैसा लेके उस पे सूद भर के और मैं कमा लूंगा मार्केट से। कमा लिया आज, देख ली हालत। आज 12 बजे आपका माल नीलाम हो रहा था ना। 12 बजे का वक्त सबसे इंपॉर्टेंट वक्त होता है ऐसी मार्केटों में, ब्रोकर की जिंदगी में। मैं ब्रोकर हूं, मैं जानता हूं इस वक्त को। 12 बजे के बाद, अगर आज की मार्केट आप लोगों ने विटनेस की है ना, तो एग्जैक्ट 12 बजे के बाद मार्केट स्पीड से गई है नीचे। और 12 बज के 40 मिनट पे, 39 मिनट पे जो है वो इंडेक्स हमारा हॉल्ट हुआ है, क्योंकि 12 बजे तक का ही टाइम दिया जाता है कि भाई जितनी भी आपकी पोजीशन है मार्जिन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, लेवरेज के अंदर, सबके सब क्लियर करो, नहीं तो मैं बैठा हूं बेचने के लिए यहाँ पे। और वो फिर जब बेचता है ब्रोकर, तो फिर वो किसी की नहीं देखता, ना फिर किसी की सुनता है, और फिर उसके बाद माल साफ होता है। तो खुदा का वास्ता है, आज चूंकि लोहा गर्म है तो इसलिए हथौड़ा उसी वक्त ही मारा जाता है ना, तो इसलिए चोट लगी है, तो इसलिए बार बार 2 दिन से एक ही बात कर रहा हूँ। और मेरी टीम तो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह बात यही करती रहती है। हमारे जो उस्ताद हैं सुहेल साहब, वो कंटिन्यूसली हमें भी बताते रहते हैं, दुनिया को भी बताते हैं कि यार फ्यूचर और लेवरेज जो सूद है उससे दूर रहो, खुदा का वास्ता दूर रहो। ये चीज अच्छी नहीं है। ये मतलब इस्लामी तरीके से भी देखे और वैसे भी देखे, ये चीज अच्छी नहीं है। जब आप अपने पैसे से नहीं कमा सकते, तो किसी और के पैसे से क्या ही कमा लोगे, क्या ही कर लोगे आप? ठीक है, तो ये खुदा का वास्ता है, इस चीज से दूर रहें। ये बात सही नहीं है। कल के दिन में मैंने आपको यही बताया था कि जो लोग काम कर रहे हैं, कल सुबह सुबह बेच दे, यानी कि आज सुबह सुबह बेच दे। तो अल्लाह करे अगर किसी ने सुन ली हो और सुबह सुबह बेच दिया हो, तो सुबह तो थोड़ी मार्केट प्लस थी, तो कुछ अल्लाह करेगा कि शायद उसके कुछ पैसे बच गए, वरना ये खराब मामला यहाँ पे हो गया। और जो लेवरेज वाला माल है वो अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे बिकने की तरफ आया। तो बहरहाल ये सिचुएशन नहीं रही है मार्केट की, जहां पर एक तो नेशनल कैलिमिटी कह लीजिए या अनवांटेड किस्म की जो सिचुएशन है, उसने जरा सा माहौल खराब किया। और दूसरा, मार्केट के अंदर जो ओवर लेवरेज और लेवरेज का माल बिकता है ना, वो हर दफा का है। ये एक सर्कल हमेशा चलता ही चलता है, और ये बड़ा खराब सर्कल होता है। बहरहाल मार्केट की यहाँ पर बात करें तो ये जरा चार्ट को मैं वापस ले आऊँ अपनी जगह के ऊपर। और ये ये डेली इंडेक्स है हमारा। और डेली इंडेक्स के अंदर ये जितने हमारे अप ट्रेंड के चैनल और अप ट्रेंड के ऊपर की तरफ की सपोर्ट्स वपोर्ट्स बनाई थी, ये तो सब की सब साफ हो गई हैं। और इसको अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्लियर कर दें, तो अब सीधी सीधी पोजीशन देख लेते हैं कि आज मार्केट कहाँ रुकी है। ज़ाहिर है टेक्निकल्स को तो हमने देखना है, हर हाल के अंदर देखना है, इग्नोर तो नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स सी बात है, ऐसी अनवांटेड किस्म की सिचुएशन के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज उस तरीके से काम नहीं करते। और जब फोर्स सेलिंग होती है तब तो कोई किसी का पूछने वाला नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता, सबको सिर्फ एक ही पैसे से मतलब होता है, अपनी लिमिट से मतलब होता है। लेकिन फिर भी सिचुएशन हम देख लेते हैं कि कहाँ मार्केट आके रुकी और क्या हो सकता है। कल का भी दिन, जाहिर है जुम्मे का दिन है, मोस्ट प्रोबेबली शायद इसी तरीके से गुजरे। अभी इस वक्त कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। जो जैसे हालात हैं उसको वैसे वैसा ही होल्ड करके रखे। आपके अपने पैसे का माल है, अच्छे स्टॉक्स है, कितने वक्तों से आपको बता रहे थे अपने पैसे का काम करें, और घोड़ों में काम करें, गधों में नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि यार ब्रोकर कमीशन ले लेता है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो फीस लेते हैं, कोर्सेज बेचते हैं और फीस लेते हैं, इतना ही सब आता है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? तो ठीक है भाई, खुद कर लेंगे। और डॉक्टर जो है वो खुद बैठ के अपनी दवाइयां खाना शुरू कर देगा, और शेफ जो है वो खुद ही खाना बना बना के खुद खाना शुरू कर देगा। पायलट जो है वो खुद जहाज उड़ा के खुद ही पहुंचाएगा, पैसेंजर्स को बिठाएगा नहीं। तो सारे काम जब खुद ही करना है तो ठीक है, खुद ही कर लेते हैं। तो भाई दुम के पीछे ना भागा करें, बल्कि सर्विसेज के पीछे भागा करें कि सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए आपको और आपका पैसा बचना चाहिए। बहरहाल इंडेक्स की यहाँ पे बात कर लूँ तो इंडेक्स के अंदर जो सिचुएशन है, अभी तो मैंने चार्ट आपके सामने बिल्कुल साफ कर दिया है। और ये हमारा 59,000 का लो है, ये वो दूसरा लो है। एक तो पहला लो यहाँ पे लगा था, ये है दूसरा लो, ठीक है। दूसरे लो से अब हम चैनल खींच के देख लेते हैं, और सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा, कहीं भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, कहीं बीच में से लाइन नहीं गुजरती, आपके सामने बनाऊंगा ये चैनल। और हमने ये जरा इसके ऊपर वर्किंग करी है छोटी मोटी, तो उसके बाद बता रहा हूँ। और इस एरिया को यहाँ पर, ये जो मार्केट ने 78,000 के करीब करीब का ये पूरा साइडवेज का एक बॉटम बनाया था, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी थी। और ये वो एरिया है जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर में बजट के बाद आया था, और थोड़ी बहुत मार्केट यहाँ पे फंसी थी, ठीक है। इसका बॉटम हम मिलाते हैं।
और इसका बॉटम मिलाएंगे तो एग्जैक्ट आपको नजर आएगा कि आज का जो बॉटम है वो मिल जाएगा। एक तो ये टॉप और दो टॉप, तो ऊपर दो टॉप भी मिल रहे हैं और नीचे दो बॉटम भी मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सिचुएशन, एक बॉटम दो बॉटम और ऑटोमेटिकली तीसरा बॉटम हमारे पास मिल रहा है चैनल का बॉटम, जो कि मार्केट ने आज लगाया है 1,01,598 600 का। ठीक है, इंडेक्स बंद हुआ है थोड़ा सा ऊपर अपने लो से करीबन 2,000 पॉइंट ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा एक तो हो गया ये लो जो कि चैनल का लो बन जाता है। अच्छा दूसरी सिचुएशन क्या है कि ईमा 200, जो लोग टेक्निकल्स जानते हैं वो जानते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है। मूविंग एवरेज 200, ईमा 200 एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसको अभी फिलहाल मैं खोलता हूं तो ये आप देखें एग्जैक्ट कहाँ आके रुकी है मार्केट, ईमा 200 पे। ये वो ईमा 200 है कि जब मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दिया था, ये आईएमएफ वाला ब्रेकआउट है, ये आईएमएफ वाला, ये पाकिस्तान सिक्योर्स, ये देखें ये खबर कब की है, 30 जून 2023 की खबर है। बकरीद के दिन थे और पाकिस्तान सिक्योर्स क्रिटिकल 3.3 बिलियन डॉलर नॉट फ्रॉम आईएमएफ इन नेक ऑफ टाइम, जब डिफॉल्ट 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 की बातें चल रही थी, जब हम बताते थे आपको कि मार्केटें अच्छी हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, उस वक्त फिर ये सामने आया और अल्लाह ताला की तरफ से मदद सामने आई और उसके बाद ये मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। उसके बाद मार्केट कभी भी रुकी नहीं, पीछे मुड़ के मार्केट ने देखा नहीं और मार्केट सीधे वन साइड ऊपर की तरफ चलती रही। तो ये एक एरिया था जब मार्केट ने ईमा 200 को तोड़ा था और आज मार्केट दोबारा वापस उसी ईमा 200 पे आके रुक गई है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेगी नहीं लेगी नो बडी नोस, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अनवांटेड किस्म की जो सिचुएशन होती है वो कैलकुलेशन में नहीं आ सकती, उसको आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ चार्ट्स पहले से आपको बता रहे होते हैं कि टॉप है, क्रिटिकल हालात हो सकते हैं, आपने थोड़ा संभल के चलना है, आपने पोजीशन हल्की रखनी है, वो बार बार हम बताते रहते हैं। आप पिछली वीडियोस कितनी ही उठा के देख लीजिए, अच्छे स्टॉक्स बताएं और काम करने का तरीका भी साथ बताया है। तो ये जो है वो एक सिचुएशन है। तो फिलहाल तो एक कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मार्केट के अंदर एक सपोर्ट बड़ी मौजूद है कि जहाँ पे चैनल का बॉटम भी है प्लस ईमा 200 से भी मार्केट ने सपोर्ट ले ली है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट यहाँ पे ऑफिशियली खराब हो चुकी है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में दाखिल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये मार्केट का टॉप था, ये मतलब ये हाई, ये सॉरी, ये हाई मार्केट का, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये सिचुएशन मार्केट की बनी है कि मार्केट ने लोअर हाई हाईज और लोअर लोज बनाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि उल्टा स्ट्रक्चर अब यहाँ से बनना शुरू हो गया है। तो अब कहाँ जाके रुकेगी फिलहाल नो बडी नोस। हाँ जैसे मैंने कहा कि एक सपोर्ट अच्छा है, तो अगर यहाँ पे कुछ रुक जाती है, मार्केट वॉल्यूम्स बन जाते हैं तो ठीक है। फिलहाल इंडेक्स पर नहीं, स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। अभी तो यह है कि अगर पे आउट्स की बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स के जो पे आउट्स हैं वो तो निमट गए हैं, लेकिन दो अच्छे पे आउट्स मुझे नजर आए हैं जिन पे आप लोग अगर ध्यान देंगे तो अच्छे रेट के ऊपर भी वो स्टॉक्स मिल रहे हैं और उनमें बाइंग भी अच्छी हो सकती है। एक तो है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, जिसका 7.5 रुपए का डिविडेंड है और 105-4 रुपए के रेट के ऊपर आ गया दोबारा से, और डिविडेंड यील्ड अब तो बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो 7.5 रुपए का डिविडेंड है, तो एसएनजीपी को बिल्कुल अवेल कीजिए। और इसके अलावा जून 9 को जो है वो एटलस होंडा का करीबन 420 रुपए का जो डिविडेंड है वो भी एक्स होगा, तो इसके अंदर भी बहुत एक अच्छे रेट है, इसको भी जरा एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसके अलावा जो खबरें हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त पाकिस्तान के लिए है, जिसमें आईएमएफ ने सपोर्ट दिया है पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। खराब हालात के अंदर भी अगर इस तरह की सिचुएशन है तो मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी बात है। और कल के दिन 9 मई, 9 मई तो सभी को पता है तो 9 मई वाले दिन आईएमएफ का बोर्ड इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आ जाएगा और इसके ऊपर हमें जो है वो ये $1 बिलियन की जो ट्रांच है वो इंशाल्लाह ताला मौसूल हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान का मोराल बूस्ट करेगी। इस वक्त इकोनॉमी की जो पोजीशन देखें तो वो बहुत अच्छी है, कोई खराब पोजीशन नहीं है। वक्ती तौर पे जो अनवांटेड किस्म की सिचुएशन है उसकी वजह से हालात खराब है। इसके अलावा एसएनपी ने भी जरा कहा है कि जो क्रेडिट रिस्क है वो थोड़ा सा एलिवेटेड, मतलब जो उसके ऊपर जो रिस्क है क्रेडिट के ऊपर वो थोड़ा सा एलिवेटेड रह सकता है अगर तो ये टेंशन बरकरार रही। तो ये जरा सा वार्न इन्होंने किया है, और ये होता है जहां जंगी हालात होते हैं वहां इस तरह की सिचुएशन रहती है। तो कोई खास मैं अभी बताऊं कि भाई ये स्टॉक भी है, ये स्टॉक भी है, ये स्टॉक भी है, लिस्ट आपके सामने है। जिस तरीके से आज स्टॉक्स गिरे हैं और जिस तरीके से लेवरेज वालों का माल नीलाम हुआ है, जिनके पास पैसा खाली है वो बिल्कुल माल जमा करें यहाँ पे। जिनके पास भी पैसा खाली है, जिनके पास इस वक्त जेब में कैश है, आप समझते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा पैसा है और मैं इंतजार कर रहा था मार्केट में कि वो रेट आए कि मैं बिल्कुल डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड के भी डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर स्टॉक्स को खरीदूं, तो वो आज का दिन है। और जिनके पास पैसे नहीं है और उन्होंने अच्छी बाइंग कर ली है, अच्छे स्टॉक्स हैं, घोड़े हैं जो हम बताते रहते हैं, होल्ड करके बैठे, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को होल्ड करके बैठे इंशाल्लाह ताला। मार्केटें रिकवर बहुत स्पीड से होती हैं इस तरह के हालात के बाद। हाँ वक्ती तौर पे सिचुएशन दुआ कीजिए अल्लाह पाक उसको बेहतर करे, लेकिन कोई घबराने की जरूरत इन टर्म्स ऑफ पैसे की तरफ से नहीं हो। जाहिर है जंग हो जाएगी, अगर यहाँ पे बम गिरेगा तो मैं पैसा थोड़ी बचाऊंगा, मैं तो अपनी फैमिली को लेकर भागूंगा किसी अच्छी जगह पे, शेल्टर पे। तो आप भी यही करेंगे, आप अपना पैसा थोड़ी देखेंगे वो मेरे 500 स्टॉक रहेगा, मेरे 50,000 स्टॉक रहेगा, मेरे 10 लाख स्टॉक्स रहेगा, नहीं आप भी बोलेंगे ना कभी मुझे कोई शेल्टर मिल जाए। तो वो तो एक हालत ही दूसरी होती है, लेकिन अभी जो है अंडर कंट्रोल है तो उसको जरा भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज अंडर कंट्रोल है वो खुद ब खुद ठीक होगी। जब चीज आपने खराब नहीं की तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते, आपका काम है होल्ड करना, पीछे होकर बैठना,
आराम से पीछे होकर बैठे हैं और जिनके पास पैसा है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना शुरू करें। नया लेवल नीचे का जब भी बनेगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बता दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल के दिन आपसे PSX दंगल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।